नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में एक बार फिर एफआईआईज ने बड़ी बाइंग करी है। दमदार बाइंग फिगर आता हुआ दिख रहा है। अमेरिका के बाजार में तेजी दिख रही है, जिसमें मुझे लगा था कि आज गिरेगा, और वो खबर के दम पर मैंने आपके साथ शेयर किया था, कोई प्रिडिक्शन वगैरह नहीं करी थी। एक एक करके सारी की सारी चीजें शेयर करूंगा। बहुत सारी कंपनीज के Q4 के नंबर्स आए हैं और मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप सभी के साथ। शुरू करते हैं पॉजिटिव नोट पे। तो भाई साहब, आज एफआईआईज ने रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी करी है, रिकॉर्ड तोड़ 8250 करोड़ की। और बाजार को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आज बाइंग आ रही है। पता है क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि आज एक्सपायरी थी मंथली। तो वो जो कॉल राइटर्स थे, जो पुट राइटर्स थे, दोनों ने पैसा बनाया। 24,200 की पुट को बेचकर, 24,300 की कॉल को बेचकर। बीच में निफ्टी ने दम तोड़ दिया। दोनों लोग पैसा बना के घर चले गए, कैश मार्केट में खरीद कर गए हैं। कल से आपको तेजी दिखनी चाहिए दोबारा से, ये ऐसा मेरा मानना है। 8250 करोड़ की बाइंग आई है भाई साहब, छोटी मोटी बाइंग नहीं है। डीआईएस की तरफ से 534 करोड़ की छोटी सी सेलिंग आई है। बनता है यार, बुरे वक्त में खरीदा भी तो था दबा के। बात करें अगर ग्लोबल मार्केट्स की, तो डाउ एक बार रैली करता हुआ दिख रहा है फिर से, जिसमें चाइना ने बहुत कुछ कहा नेगेटिव, बट फर्क नहीं पड़ रहा अब तो भाई साहब। अमेरिका में डाउ की बात करें तो 350 पॉइंट उछल गया है। नेस्डेक इंडेक्स 2% ऊपर है, एसएमपी 500 1.5% ऊपर है, रसल 2000 में भी 1% की तेजी है। यूरोपियन मार्केट में फिटसी बिल्कुल फ्लैट है, डेक्स में आधे % की तेजी है, कैक 1/3% ऊपर है। एशिया पैसिफिक जापान आपके लिए 170 पॉइंट ऊपर है, आधे % की तेजी है। अभी नहीं है, मतलब बंद हो गया है, मॉर्निंग में बंद हो जाता है जापान। तो हैंगसेंग 1% गिरकर बंद हुआ। शंघाई में फ्लैट टू पॉजिटिविटी देखने को मिली, कॉस्पी फ्लैट टू नेगेटिव रहा। यही मार्केट था। ताइवान करीब 1% गिरा है। दोस्तों, पाकिस्तान के मार्केट हुए हैं क्रैश, तो नहीं बोलूंगा क्योंकि पॉइंट टर्म्स में क्रैश लगेगा, परसेंटेज टर्म्स में नहीं लगेगा। मॉर्निंग में 2500 पॉइंट गिरकर खुला उनका पाकिस्तान 100 इंडेक्स जो है, वो नाम भी याद नहीं आ रहा मुझको उस इंडेक्स का। और एट द एंड आई थिंक 1500-1600 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। परसेंटेज टर्म्स में 1.25% ही होता है, केवल ज्यादा नहीं होता है। ठीक है जी। अब चीजें जो हैं वो खराब हो रही हैं भारत पाकिस्तान की, और हमने आपके साथ इससे प्रीवियस वीडियो जो बनाई है दूसरे चैनल पे, उसमें यही सारी चीजें शेयर करी हैं। कुछ बड़ा, कुछ बहुत बड़ा होने को दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक। तो क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं काफी सारी कंपनियों के, एक एक करके मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। एसबीआई कार्ड्स के नंबर आते हुए दिखे हैं। नंबर्स की बात करें तो एक बार फिर एसबीआई कार्ड ने कुछ दमदार प्रदर्शन नहीं करा है। एसेट क्वालिटी मुझे खराब दिख रही है। 1.11% से 1.46% पे एनएनपीए हो गए हैं। जीएनपीए भी कुछ सुधरे नहीं है, 3.06% से 3.08% हुए हैं। मुनाफे की बात करें तो यहाँ साल दर साल 662 करोड़ के सामने 534 करोड़ का प्रॉफिट है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में बढ़त है, 380 करोड़ के सामने 534 करोड़ का प्रॉफिट है। ज्यादा मजेदार नहीं लग रहे हैं। तानला प्लेटफॉर्म के नंबर आए हैं। 6 रुपए का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। मार्जिन सिमिलर रहे हैं साल दर साल। कामकाजी मुनाफा भी सिमिलर रहा है। मुनाफा थोड़ा सा डिप कर गया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिमिलर है। लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है। नेलकोप के भी नंबर आते हुए दिखे हैं। 1 रुपए का डिविडेंड आया है। कुछ टैक्स डेफर्ड का भी एडजस्टमेंट है। मार्जिन्स आधे रह गए हैं, कामकाजी मुनाफा आधे से भी कम रह गया है। खराब नंबर। एक्लिया सॉल्यूशंस के भी नंबर आते हुए दिख रहे हैं। कुछ एक्सेप्शनल आइटम भी है इस कंपनी के पास इस समय, तो डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे अभी। एक्सिस बैंक के नंबर आए हैं। नंबर्स मुझे हर एक पैमाने पे दमदार लगे, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आईएक्स के नंबर्स भी ठीक ठीक लिख रहे हैं, पॉजिटिव ही हैं। एलटीटीएस के नंबर्स में तो मजा नहीं आया, लेकिन गाइडेंस में कुछ कमी नहीं दिखी है, बढ़िया दिखी है गाइडेंस। 38 रुपए का डिविडेंड भी आया है। टेक महिंद्रा के भी नंबर्स में कुछ खास मजा नहीं दिख रहा है। आवास फाइनेंशियल्स के नंबर्स अच्छे ठीक दिख रहे हैं। साइंट की बात करें तो ये आपके लिए नंबर्स थोड़े ठीक दिख रहे हैं, लेकिन गाइडेंस में कुछ खास मजा नहीं है। एसडब्ल्यू सोलर के नंबर ओपन मार्केट में आए थे, बड़े दमदार थे। लॉरस लैब के भी दमदार थे, लेकिन स्टॉक कुछ खास रिएक्ट नहीं कर रहा है। एसीसी के भी दमदार नंबर्स थे। बात करें निफ्टी की तो 24,246 पे हमारी क्लोजिंग आई है आज। 24,200 के नीचे हल्का सा नेगेटिव होना है। 24,000 के नीचे थोड़ा ज्यादा नेगेटिव होना है। 23,800 के नीचे फुल नेगेटिव होना है, जिसकी उम्मीदें फिलहाल मुझे ना के बराबर दिख रही हैं। 24,400 के ऊपर थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव होना है और 24,500 के ऊपर फुल पॉजिटिव होना है, सिंपल। यहां से 24,400 जाने की तैयारी निफ्टी की कल परसों में दिख रही है, जिस तरीके से एफआईआईज के बाइंग फिगर आए हैं। आगे देखते हैं, खबरें कुछ आ रही हैं। यूएस इज कंसिडरिंग एक्सेप्शनल्स फॉर सम चाइनीज ऑटो पार्ट। इंडियन नेशनल भारत पाकिस्तान को लेकर ये तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। यूएस इज कंसिडरिंग फॉर सम चाइनीज की कुछ ऑटो पार्ट के लिए हो सकता है कुछ टैरिफ से रिलेटेड आ जाए जल्दी ही।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बार फिर रिजल्ट कैलेंडर शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ कल के दिन का। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर आएंगे, मारुति के नंबर आएंगे, हिंदुस्तान जिंक, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, OFSS, लॉयड मेटल, मोतीलाल ओसवाल, L&T फाइनेंस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पूनावाला फिनकॉप, टाटा टेक, डॉक्टर लाल पैथलैब, अतुल लिमिटेड, जेंसा टेक, तेजस नेटवर्क, फोर्स मोटर, RBL बैंक, CPCL यानी चेन्नई पेट्रो, महिंद्रा हॉलीडेज, VST इंडस्ट्रीज, महिंद्रा लाइफ, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, DCB बैंक, रोसारी बायोटेक। काफ़ी कुछ नंबर्स हैं जो कल आते हुए दिखेंगे, हमारी क्लोजली नजर रहेगी यहाँ पे। यही समाप्त करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।